9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। लगातार उनकी मंशा पर और कार्य व्यवस्था पर यूपी में सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। हाल ही में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने आह्वान किया था और मांग की थी कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की स्थितियों को सुधारना चाहिए। लेकिन हाल ही में एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कई सुझाव तो दिए ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। तो क्या कुछ लिखा है प्रियंका गांधी ने अपने इस पत्र में, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जहां योगी सरकार लगातार बेशक लाख दावे क्यों न कर रही हो, लेकिन स्थितियां लगातार गंभीर बनी हुई है। इन स्थितियों पर विपक्ष योगी सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही है। इससे पहले योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका गांधी यूपी की व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी हैं और लगातार सरकार की पोल खोलने का वो बात कह चुकी हैं, जिससे योगी सरकार पर निशान और योगी सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी सी बात है। इसी क्रम में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना लगाया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं योगी सरकार पर और काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचल को काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर हाल की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक पत्र लिखा है और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं उसको लेकर प्रियंका गांधी ने ये पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में बेकाबू हो रही कोरोना संक्रमण के हालात पर कांग्रेस महासचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी 4 बड़ी चिंताएं जाहिर की हैं। साथ ही महामारी को रोकने के लिए 10 सलाह और सुझाव भी प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण और परीक्षण पर जोर देने की बात अपनी चिट्ठी में कही है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जांच तक नहीं हो रही है। शहरों में भी जांच कराने में कई मुश्किलें लोगों को सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने भयानक रूप में है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तबाही चरम पर है। शहरों की सीमाओं को लांघकर अब ये बीमारी और ये महामारी गाँव में अपना पैर पसार रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले प्रदेश में कोरोना जांच की दर ना के बराबर है। बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की भी जांच है जो रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में 4 चिंताओं को जाहिर किया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने यहाँ योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले सलाह दी और फिर उनसे दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए। दरअसल ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है। शहरी इलाकों के लोगों को जांच कराने में काफ़ी मुश्किलें हैं। कई दिनों तक लोगों की रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में प्रदेश सरकार के पास केवल 126 प्रशिक्षण केंद्र और 115 निजी जांच केंद्र हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की ये जंग 4 स्तंभों पर टिकी है: जांच, उपचार, ट्रैक और टीकाकरण। यदि आप पहले खंभे को ही गिरा देंगे तो फिर हम इस जानलेवा वायरस को कैसे हराएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी बड़े पैमाने पर
कालाबाजारी भी हो रही है। आयुष्मान कार्ड रोजाना योजना फेल हो चुकी है, उसे कोई अस्पताल नहीं मान रहा है। लोगों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की 3-4 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्थिक तौर पर सक्षम लोग तो फिर भी अपनों को बचाने में कामयाब साबित हो रहे हैं और अपनों को बचाने के लिए ज़्यादा कीमत भी चुका देंगे, उनका ये मानना है। पर उस गरीब और मध्यम वर्ग की क्या दुर्गति हो रही है, ये आप सोच ही सकते हैं। शमशान घाटों पर निर्ममता से लूट खसोट हो रही है। कुल मौतों का आंकड़ों को कम दिखाने का खेल अब हर रोज यूपी के हर जिले, हर कस्बे में किसके कहने से खेला जा रहा है। लोगों को शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही है। अपने परिजनों को शमशान घाटों तक ले जाने के लिए परिवारों को एम्बुलेंस के लिए 12-12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि कूपन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण सुस्त है। टीकाकरण शुरू हुए 5 महीने बीत गए, लेकिन प्रदेश के 20 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ से भी कम लोगों को ही अब तक टीका लगाया गया है। दूसरी लहर महीनों पहले आनी शुरू हो गई थी। आप तेजी से टीकाकरण कर सकते थे। वहीं हाल ही में प्रियंका गांधी लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लेती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य आपातकाल का समय है। महासचिव ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि मानवता की इस लड़ाई में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेले मत छोड़िए। आप यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रति जवाबदेह हैं। इस संकट के समय यदि आपने दृढ़ निश्चय लेकर सरकार के पूरे समाधान नहीं डालोगे तो भावी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इस महाविपदा का सच सामने ला रहे लोगों को जेल में बंद करने और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश के पीछे आपकी जो भी मंशा हो, कृपया सबसे पहले इस जानलेवा वायरस को काबू करने की कोशिश कर अपना ध्यान केंद्रित करें। और ये तभी संभव होगा जब यूपी सरकार ये मानने को तैयार होगी कि स्वास्थ्य आपातकाल का समय है। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस महाविपदा को रोकिए। हम अपने स्तर पर हर जिले में जनता की यथासंभव मदद कर रहे हैं। मैं आपको तत्काल कार्रवाई योग्य कुछ सुझाव दे रही हूं। मुझे आशा है कि आप इन सकारात्मक ढंग से विचार करेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कल्याण के लिए एक समर्पित आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। सभी बंद किए जा चुके कोविड अस्पतालों और देखभाल केंद्रों को फिर से तुरंत अधिसूचित करें और युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड की उपलब्धता बढ़ाई जाए। कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े को ढकने छुपाने के बजाय शमशान, कब्रिस्तान और नगरपालिका निकायों से परामर्श कर पारदर्शिता से लोगों को बताया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इस पत्र के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस पत्र पर क्या कुछ योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।